इसको दो जगह पर, यहाँ एक जगह यहाँ मारा गया है, टाँका लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इस तरफ मारा गया है, ब्लड अभी आ ही रहा है। और हम लोग छुड़ा रहे थे तो हम लोग को भी मार पड़ा। मेरे को इधर लगा था, इधर इतने में मेरा था उस कपड़े में। कि यहाँ पर आए दिन बाकायदा यहाँ बैठ करके शराब गांजा दुनियादारी सब चलता है। थाने गए थे आप लोग? जी, क्या बोले थाने में? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है, वहाँ से नॉर्मल लिख के आया है। मेरे को मारने का पहले से धमकी था। नहीं, कौन मारने का धमकी दे रहा था आपको? वैभव सन्यासी। अच्छा, कौन है ये वैभव सन्यासी? आपका दोस्त है? दोस्त है। कैसे दोस्ती है, मतलब आसपास में रहता है कि? आसपास घर के ही पास रहता है। वो पहले से भी दुश्मनी थी। नहीं, आप पहले बोल रहे दोस्त है, फिर अचानक दुश्मनी कैसे? वो सर्जिकल ब्लेड पकड़ा था या तो वो ना कांच पकड़ा था। वो अपने मुंह से कांच बोला और जैसे उसको लगा ना, उससे लग रहा है कि वो सर्जिकल ब्लेड था। एक लड़का जो उसका आपसी विवाद था, विवाद भी उतना ज़्यादा गहरा नहीं था कि इतनी गहराई से उसको धारदार हथियार से मारा गया, कि गहराई तक, अंदर तक। इस वक्त हम लोग रिसाली के वार्ड 14 और कल्याणी सागर बोलते हैं इसको, कल्याण सागर, और कल्याणी मंदिर भी है ना। और इसका कल्याण नहीं हो पा रहा है। कल्याण इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आए दिन बाकायदा यहाँ बैठ करके शराब गांजा दुनियादारी सब चलता है। और इसी के साथ साथ 28 तारीख को एक ऐसी घटना हुई कि एक नाबालिग युवक है जिसको मारा भी गया। कैसे मारा गया? धारदार हथियार से। अब धारदार हथियार वाली खबरें कोई नई नहीं है, आप भी सुन सुन के बोर हो चुके हैं, हर दिन आती है। अब लोग इसको ऐसा ले लिए हैं कि ठीक है, ये कॉमन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, कटरबाजी चाकूबाजी, जो कि चिंतनीय विषय है। भिलाई जैसे शहर में, रिसाली जैसे एरिए में इस तरह से चीज़ों को सोचना समझना ये जिम्मेदारों का काम है, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, और इसीलिए हम सवाल उठाने के लिए बार बार आते रहते हैं। तो नमस्कार, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और सामने मैं सीमांत कश्यप। एक बार फिर से हाजिर है हम लोग उस खबर को बताने के लिए जो 28 तारीख को घटित हुई। एक लड़का जो उसका आपसी विवाद था, विवाद भी उतना ज़्यादा गहरा नहीं था कि इतनी गहराई से उसको धारदार हथियार से मारा गया, कि गहराई तक, अंदर तक वो जो जख्म है, वो जो निशान है, वो अंदर तक हुए हैं। अभी भी इस पर खानापूर्ति चल रही है। एफआईआर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। एफआईआर हुए हैं कि नहीं? एफआईआर हुए हैं, आवेदन दे दिए, सब चीज़ हो गया, सब खानापूर्ति चल रही है, ऐसा परिवार का कहना है। और इसीलिए हम यहाँ पर आए थे बात करने के लिए। जिन दो युवकों से हम बात करेंगे उनके चेहरे को हम ब्लर कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से उनकी पहचान हो, क्योंकि उनकी उम्र कम है। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा है, बेशक उन्हें ये बताने के लिए ये मंच है, और ये आईडी हमेशा ऐसे लोगों के सामने आती है। पहले एक आ जाएंगे, आप आइए, आपके साथ हुआ है, बताओ क्या क्या हुआ था? मेरे को रात को मैं वहाँ पर बैठा था तो कहाँ पे बैठे थे? मैं यहीं अच्छे पर से सीधे। आप कहाँ के रहने कल्याणी। वाले हो? मैं टंकी मर्दा भिलाई। टंकी बड़ौदा के, ठीक है। और क्या किस कक्षा में पढ़ते हो? कोई क्लास पढ़ते हो? मैं अभी 10वीं पढ़ रहा था। हाँ, अभी ठीक है। ओपन डाला हूँ। हाँ, ठीक है। और कहाँ पर गए थे आप 28 तारीख को? मैं यही कल्याणी मंदिर के पार्क के पास बैठा हाँ, था। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे को मारने का पहले से धमकी था। नहीं, कौन मारने का धमकी दे रहा था आपको? वो क्या नाम है उसका? वैभव सन्यासी। अच्छा, कौन है ये वैभव सन्यासी? आपका दोस्त है? दोस्त है। कैसे दोस्ती है, मतलब आसपास में रहता है कि? आसपास घर के ही पास रहता है। वो पहले से भी दुश्मनी थी। नहीं, आप पहले बोल रहे दोस्त है, फिर अचानक दुश्मनी कैसे हो गई, ये बताओ। कैसे हुआ, क्या हुआ? मतलब मैं मेरे से चिढ़ता था, फिर उसके बाद मारने का कोशिश किया मेरे पास। फिर मैं वहाँ पर बैठा था तो फिर दूसरे लोग बताते भाई तेरे बारे में ये वो बदनामी, तो मेरे को मारूंगा बोल रहा है। तो फिर मैं पूछा वहाँ पर जाके, भाई मेरे को काहे मारेगा? तो वो गाली गलौज, मेरा कॉलर पकड़ा। आप कभी पहले कुछ किए थे क्या, मारपीट नहीं, किसी पहले के साथ? मारपीट कुछ नहीं किया था। हाँ। मैं वहाँ पर गया, भाई मेरे को काहे मारेगा करके, तो मेरा कॉलर पकड़ा, क्यों बे तू ज़्यादा हीरो बन रहा है, ये वो। फिर नहीं पता किसमें मारा। फिर दूसरे लोग मेरे जो थे दोस्त लोग, उन लोग आए छुड़ाने लगे, फिर मेरे को मारा। तो मेरे को पता ही चोट नहीं। दिखा दो निशान। देखिए निशान, देखिए उसको भी हम थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत तो हम हल्का ब्लर करेंगे ही, लेकिन देख लीजिए इसको दो जगह पर, यहाँ एक जगह यहाँ मारा गया है, टाँका लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इस तरफ मारा गया है, ब्लड अभी आ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, हालांकि टाँका लगा है तो ब्लड उतना रहता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आप इनके दोस्त हैं? मैं इनका दोस्त हूँ। ठीक है, क्या हुआ था आप बताओ, आप डिटेल, क्योंकि वो तो घबरा रहे हैं शायद। हुआ ये था, हम लोग बैठे थे यहीं पर पार्क में, जो गेम खेलते बाहर में ना, तो नॉर्मल गेम खेल रहे थे हम लोग वहाँ पर। उसके बाद इसका दोस्त आके बताता है कि इसको मारने का धमकी दिया है, ऐसे वैसे। तो फिर हम 3 दोस्त थे, तो हम तीनों गए, पूछे। पहले से हमारा दोस्ती था, ऐसा कुछ नहीं था।
तो इन दोनों के बीच थोड़ा 3-5 होता है दोस्ती में, वो हुआ था बहुत पहले। मतलब वो थोड़ा बहसबाजी, उतना तो मेरे को पता नहीं, उस जगह पे मैं था नहीं, जिस दिन था उसका बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके हम लोग समझाए क्यों ऐसा करना भाई, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, तुम मारने का सोच रहे हैं ऐसे वैसे। तो उतने में ही उसके साथ जो हो रहा था उसको पकड़ा, कॉलर पकड़ा, मार दिया उसको सीधा ना, और वो ऊपर से वो पिया था शायद, पता नहीं जो भी। उसके बाद हम लोग को भी जानता है, फिर भी हम लोग को तू क्या कर लेगा। किस चीज से मारा है? उसको वो सर्जिकल ब्लेड पकड़ा था या तो वो ना कांच पकड़ा था, वो अपने मुंह से कांच बोला और जैसे उसको लगा ना, उससे लग रहा है कि वो सर्जिकल ब्लेड था। अच्छा, मतलब पहले से प्लानिंग बना करके आया था मारने के वैसे वो लिए। प्लानिंग बना कर रखा था कि उसको मारना ही है करके, और हम लोग छुड़ा रहे थे तो हम लोग को भी मार पड़ा। मेरे को इधर लगा था, इधर इतने में मेरा था उस कपड़े में, वो मेरे पास एक छोटा सा कपड़े का फोटो होगा, तो उसमें इतना में लगा था, मेरा इधर पड़ा है। तो मैं अपने बचाव के लिए थोड़ा उसको धक्का देके भागा, और मेरा एक और दोस्त था वो उसको छोड़ा ही रहा था। उतने में फिर बहुत बात बढ़ गया था, तो हम लोग सीधा थाना जाना जरूरी समझे। और कोई ऐसा विशेष विवाद आपको याद नहीं आ रहा है जो पुराना आपको लोग के ऐसा बीच था? कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ हम लोग दोस्त तैयार थे, लेकिन ये ऐसा ऐसा सोच के रखे थे। ठीक है, आप इनके फादर हैं, पिता हैं, क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह का। कमलेश जी, थाने गए थे आप लोग? जी, क्या बोले थाने में? थाने में बोला हूँ लड़के को पड़ा है सर, तो वहाँ गया हूँ तो कुछ अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। वहाँ से नॉर्मल लिख के आया है अच्छा, और 4 टाका लगा है उनको, 8 टाका लगा है, सॉरी उनको 8 टाका लगा है। नॉर्मल लिख के आया। नॉर्मल लिख के आया है, वहाँ से नॉर्मल दे दिया है। आपको क्या लग रहा है, नॉर्मल है? तो पुलिस नहीं, नॉर्मल नहीं है सर। अगर किसी को धारदार हथियार किसी के शरीर में पड़े और गलती से किसी ऐसे जगह में पड़ जाए जो कि नहीं रहे वो, सर क्या वो होता? हम लोग का वीडियो भी लिए है वहाँ से, कहाँ से? थाना जहाँ कार्रवाई हुआ है वहाँ से लिया है, लेकिन वहाँ से मुझे कांच नहीं दिख रहा है। कांच में मारे हैं करके बोल रहे हैं, लेकिन कांच में नहीं पड़ा है उनको, और इधर उधर से ब्लेड पड़ा है उसको। ठीक है, वो जांच का विषय है कि किस चीज़ से मारे किस चीज़ से नहीं। इन लोग के बारे में, झगड़े के बारे में पता था आपको कि पहले इनका कोई झगड़ा है? नहीं नहीं, है? पहले हाँ एक बार हुआ था, इसका झगड़ा हुआ था, मेरे को बताया था लड़का कि झगड़ा हुआ है भैया ऐसा वैसा। अब तो मेरा बाप हो गया वो। लेकिन अब जो भी हो, जी, है ना, तो अब क्या करेंगे आप? तो मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर, उसको लगा है। ठीक है, ये आपसी मामला हो गया। आपसी मामला ऐसे हुआ कि इनका पुराना विवाद था, वो विवाद वहाँ पर गहरा हो गया, अब उन लोगों ने मार दिया। अब मारने वाले, जी बताइए। सर मुझे और आया है कि उसको और पड़ेगा करके। अच्छा, उसने धमकी दी है? हाँ धमकी दी वो है। लड़का पकड़ा गया है कि नहीं अभी तक? नहीं, उसको छोड़ दिया गया है। छोड़ दिए हैं। जी, अच्छा, मतलब ऐसे किसी को धारदार छोटा मोटा मार दें और गलती से 3-4 टाके 8 टाके लग जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा है? ठीक है, जांच अब पुलिस अपने हिसाब से कर रही है, बिल्कुल उस पर हम खलल नहीं डालेंगे, उनका अपना काम है करने का। और रही बात परिवार का, सुनना था, परिवार ने हमें फ़ोन किया था, बुलाया तो हमने इनका सुना। कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से हमने दोनों के चेहरे छुपा दिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। अब इसमें से अगर गहराई से कोई चाकू अंदर चले जाता, धारदार हथियार अंदर चले जाता, कोई कांच अंदर चले जाता, और अगर मान लो कुछ हो जाता, ख़त्म हो जाता कोई, तो क्या हो करते आप? जी। वो नाबालिग है हाँ, और जो मारा है वो बालिग है, तो सर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। ठीक है, आप कार्रवाई चाहिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। परिवार का अपना दुख है, बिल्कुल। अब मैं आपकी सुना, अब मेरी मैं सुना देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके बाद हमने जो भी इनका कथन था, इन्होंने जो कहा, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी, सुना दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी जगहों पर इस तरह से जमावड़े हर शाम को अंधेरे में बनते रहते हैं। लोग आते हैं, शराब पीते हैं, पीने में मनाही नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक जगह डिसाइड हुई है कि उस जगह पर करिए, है ना। तो इतना उत्पात मत मचाइए कि स्थिति ऐसी हो जाए कि पुलिस के डंडे आपको पड़े, उसके साथ साथ सलाखों के पीछे भी आप जाएं। समस्या ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत छोटा समझ करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्राइम का रेशियो बढ़ते चले जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन बेहद चौकस रहती है इन सब मामलों में। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि इस मामले को भी अच्छे से, गहराई से, गंभीर रूप से देख करके इस पर कुछ न्याय दिलाएंगे। फ़िलहाल मेरा कंसर्न ये था कि अगर चाकू 2 जगह या जो भी धारदार हथियार हो 2 जगह शरीर पर लगा है,
वो अगर ऐसे जगह लग जाता कि युवक की मौत हो जाती तो फिर क्या करते, फिर खबरें क्या होती। सिर्फ मैं अकेला नहीं होता, यहाँ पर और मीडिया कर्मी होते, पुलिस के और भी जवान होते, उस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ चल रही होती और युवक पकड़ा जाता। यही सारी चीज़ें हैं। सीखने सिखाने के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िम्मेदार बनाने के लिए बहुत सारे स्लोगन हैं मीडिया के पास, बताते दिखाते रहते हैं, लेकिन होना कुछ है नहीं। इसलिए जो कुछ होता है वो हम एज़ इट इज़ आपको दिखाते रहते हैं और ऐसे ही दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।